दोस्तों, इस लड़की का नाम सिया गोयल है। इसे देश की हर फैमिली में डिस्कस किया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर इसी लड़की के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि केतन अग्रवाल मर्डर केस, पूरे देश में इस केस ने सनसनी मचा दी है। अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट पहले इसे माना जा रहा था कि लड़का शायद पहाड़ से फिसल कर गिर गया, उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि एक सोची समझी साजिश थी, एक प्री प्लान्ड मर्डर था। हर पल इस केस से जुड़ी नई चीजें सामने आ रही हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम। उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल की सगाई 20 साल की सिया गोयल से हुई थी। नवंबर में उदयपुर के एक महल में 17 करोड़ के भारी खर्च के साथ उनकी शादी होने वाली थी। 18 जून को सिया के बर्थडे के मौके पर ये दोनों लोनावला के पास लोकेटेड एक ऐतिहासिक लोहागाड़ फोर्ट पर गए थे ट्रैकिंग के लिए। दोपहर के टाइम सिया ने अधिकारियों को रोते हुए इंफॉर्मेशन दी कि पैर फिसलने के कारण केतन 400 फीट गहरी खाई में गिर गया। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केतन की बॉडी बरामद की गई और पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस दर्ज कर लिया। लेकिन अचानक यह हादसा मर्डर केस बन गया। कैसे? दरअसल केतन के परिवार को शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि केतन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था और उसे उस रास्ते की अच्छी समझ थी कि वो पैर फिसल के, जैसे हमें सिया गोयल ने बताया था उस हिसाब से पता चला। लेकिन उसके बाद के बिहेवियर से और कुछ सर्कमस्टेंसेस से ये पता शक आने लग गया था कि ये कुछ सीधी सीधी बात है नहीं। जब पुलिस ने जांच से गहराई की तो परतें खुलती चली गई। पुलिस ने जब किले के टिकट काउंटर और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज नजर आई। जून की भीषण गर्मी में लगभग 33 डिग्री में एक लड़का हुडी पहनकर लगातार केतन और सिया का पीछा कर रहा था। जांच में यह पता चला कि हुडी वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। सिया और चेतन पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। Further investigated and it transpired that Sia Goel was in relationship with the boy named Chetan Chaudhary. सिया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ने की जगह उसने केतन को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। अब इस खौफनाक मंजर को पुलिस इस तरह से बता रही है कि 18 जून को जैसे ही केतन किले के किनारे पर फोटो खींचने या देखने के लिए रुका, सिया और वहां पहले से मौजूद चेतन ने मिलकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस ने टेक्निकल सबूतों और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर दोनों को अरेस्ट किया है। जब यह खबर सामने आई तो इसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो लड़की एक लड़के को जान से मरवा सकती है, क्या वो इतना सिंपल सा काम नहीं कर सकती कि वो शादी के लिए ही मना कर दे? वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि आखिर केतन को अगर उसे मारना ही था तो इंस्टाग्राम पर उसके साथ हंसते खेलते वीडियोस क्या थे? क्या ये धोखा था? इसको देखकर पूरा देश हैरान है और परेशान है। इस केस के पीछे की क्रुएलिटी और प्लानिंग ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी फिल्मी थ्रिलर जैसे लगते हैं। सब ये देखकर हैरान थे कि ये पहला मौका नहीं था जब सिया ने केतन को मारने की प्लानिंग की थी। ऐसा उसने पहले भी किया था। उसे मारने की उसने पहले भी प्लानिंग की थी, कोशिश की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 14 जून को भी सिया ने केतन को इसी किले से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने सूझबूझ से झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचा लिया। जब केतन ने पूछा कि क्या हुआ तो सिया ने नाटक किया कि वहां सांप आ गया था और उसे बचा लिया। उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। दोनों फैमिलीज ने केतन और सिया के लिए बाली का एक ट्रिप भी प्लान किया था। सिया उस ट्रिप पे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने केतन का पासपोर्ट ही गायब कर दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वो उसे लोहगढ़ किले पर ले जाकर अपना प्लान पूरा कर सके। ये सारी बातें तब पता चली जब पुलिस ने पूछताछ के लिए सिया और केतन को स्टेशन बुलाया और वहीं उस दबाव में उन लोगों ने ये सारी बातें कबूल कर ली। एक लड़की की बेवकूफ़ी ने एक घर के भविष्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सोसाइटी अभी भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर हमारे देश में रिलेशंस की डोर इतनी कच्ची कैसे रह जा रही है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग लोकेशन डेटा बना। चेतन और सिया ने पहले ये प्लान कर लिया था कि वे लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे और कैसे केतन के फोन के साथ छेड़छाड़ करेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक टीम को केतन के फोन में मिले अधूरे सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि हत्या से पहले उसने गूगल पर लोहगढ़ में सेफ ट्रैकिंग रूट सर्च किए थे, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी सेफ्टी को लेकर अटेंटिव था। लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा उसके सामने नहीं बल्कि उसके साथ ही चल रहा था। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस केस में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर साफ दिखती है। जिस तरह से सिया ने पहले सांप का नाटक किया और फिर दूसरी बार में कामयाब हुई, वो उसके कैलकुलेटेड होने का सबूत है। ये केस ये भी बताता है कि कैसे लव यानी प्यार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया गया।
अब इस केस में सबके अपने अपने एंगल हैं। केतन के माता पिता के अनुसार जब वे हॉस्पिटल में पहुंचे तो सिया के चेहरे पर अपने होने वाले पति को खोने का कोई गम या पछतावा नहीं था। उसका बिहेवियर बेहद नॉर्मल था, जिसने परिवार के मन में पहला शक पैदा किया। जहां एक तरफ 17 करोड़ की आलीशान शादी की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी कम उम्र की मंगेतर अपनी प्रेमी के साथ मिलकर इतने ठंडे दिमाग से मर्डर की साजिश रच रही थी। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग इस बात से हैरान है कि कोई अपने स्वार्थ के लिए किसी की लाइफ के साथ इस हद तक कैसे खेल सकता है। फिलहाल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा है और केतन का परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट के उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी जरिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। केतन के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि उन्होंने सिया को अपनी बेटी जैसा माना। उन्होंने कहा कि हमने उसे बहू नहीं अपनी बेटी माना था, हर सुविधा दी, हर इच्छा पूरी की। हमें ये जानकर धक्का लगा कि जिस लड़की के साथ हमने अपने बेटे का फ्यूचर जोड़ा वो हमारे बेटे की जान लेने की साजिश रची थी। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं है बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन का मामला है। वे इस बात से दुखी हैं कि अपराधी इतने ठंडे दिमाग से पूरे परिवार के सपनों को कुचल सकता है। केतन के पिता ये भी कहते हैं कि इसमें सिया का पूरा परिवार भी शामिल हो सकता है। वहीं केतन की मां इस गहरे सदमे में है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि केतन को पहाड़ों से प्यार था, वो अच्छा ट्रैकर था, वो कभी भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाही नहीं बरतता था। पिछले कुछ दिनों से सिया के बिहेवियर में भी एक अजीब सी ठंडापन और बेचैनी थी जिसे मैंने मां होने के नाते महसूस किया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो केतन के लिए इतनी खतरनाक होगी। उनका कहना है कि केतन अक्सर सिया की हर बात मान लेता था जो अब उन्हें एक साजिश का हिस्सा लगती है। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य केतन के दादाजी का मानना है कि यह घटना मॉडर्न सोसाइटी के मॉरल पतन को दर्शाती है। उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है, संस्कारों की कमी है। पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल की होड़ में आज की पीढ़ियां रिश्तों की अहमियत भूल गई हैं। वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द मिसाल मिलने वाली सजा मिले। उनका मानना है कि अगर ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिली तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भी काफी बहस छिड़ी हुई है। लोग बहुत बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर और कह रहे हैं कि क्या मेन अक्यूज सिया गोयल कानून की कड़ियों या रियायतों का फायदा उठाकर कहीं कड़ी सजा से बच न जाए। दरअसल हालिया कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं इसके। लोगों को डर है कि चूंकि सिया सिर्फ 20 साल की है और एक महिला है, इसलिए उसे कानूनी प्रोसेस के तहत हो सकता है जल्दी जमानत मिल जाए। केस सालों साल खिंच सकता है। लोग अक्सर ऐसे मामलों का हवाला देते हैं जहां हाई प्रोफाइल या गंभीर मामलों में महिला आरोपियों को सिंपैथी या कम उम्र का फायदा मिल जाता है, और अगर सबूत का अभाव हो और अपराध साबित न किया जाए तो भी अक्यूज जल्दी छूट जाता है। लोग इस केस को सोनम रघुवंशी के केस से जोड़कर भी देख रहे हैं। इंदौर की रहने वाली सोनम का केस तो आपको पता ही होगा। राजा रघुवंशी से उसकी शादी हुई, शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे, जहां सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उनके साथियों के साथ मिलकर पति राजा को ही एक गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला था और इसे एक हादसा दिखाने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के करीब 11 महीने बाद सोनम को अदालत से जमानत मिली है। शुरुआती जांच में कुछ टेक्निकल और प्रोसेस की कमियां रह गई थी, जैसे गिरफ्तारी के ठोस आधार की सही कागजी कार्रवाई न होना इसमें शामिल है, जिसका फायदा उठाकर उन्हें बाहर निकाल लिया गया। ऐसे ही मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने सौरभ नाम के पति को, जो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे, उनकी हत्या कर दी थी और बाद में नीले ड्रम में उन्हें डाल दिया था और घूमने शिमला निकल गए थे वो लोग। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर यह बात फैली कि महिला होने के नाते या किसी लूप होल से वो बच जाएगी क्या, पर रियलिटी यह है कि पुलिस ने ठोस डिजिटल सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया है। इस तरह के मामलों में लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतों का रुख बेहद सख्त हो और ट्रायल के दौरान भी ऐसे लोगों को जमानत न मिले। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद 2 सवाल जो लोग सिया से पूछ रहे हैं। पहला ये कि अगर तुम किसी को मारने की सोच सकती हो तो क्या उसे मना करने की हिम्मत तुम में नहीं है? यानी तुम उसे शादी के लिए मना नहीं कर पाई, अपने परिवार को शादी न करने के लिए मना नहीं पाई, लेकिन यह सोच लिया कि मैं उसे खत्म कर दूंगी, उसे जान से मार दूंगी। इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुम में? यानी शादी के लिए मना करने की हिम्मत तुम में नहीं है, लेकिन किसी को मार डालने की हिम्मत तुम में आ गई, कैसे? एक सवाल तो यह पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हें सचमुच उससे शादी नहीं करनी थी तो इतनी सारी जो ये सोशल मीडिया पर रील्स हैं, पोस्ट हैं और ये जो वीडियोस ट्रैवल कर रही हैं, क्या हर बार तुमने बस उससे एक्टिंग की, प्यार करने का ड्रामा किया? जब तुम उससे हंस के बात कर रही थी तो क्या तुम्हारे मन में यही चल रहा था कि अभी तो हंस रही हूं लेकिन आगे मैं तुम्हारे परिवार की हंसी को लूट लूंगी? मतलब इन वीडियोस को देखकर लोग और ज्यादा गुस्से में हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे चेहरे को लेकर, ऐसे बिहेवियर को लेकर, ऐसी बातचीत को लेकर कैसे कोई एक दूसरे पर शक करेगा कि भैया ये अगले को मारने वाला है? यानी ट्रस्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं रिलेशनशिप में? ये सारी बातें सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने जब इस केस को पहली बार सुना और ये डिटेल जब आपके सामने आई तो आपका क्या रिएक्शन था? कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो भी केसेस जब भी हुए हैं, हम जैसे लोग इसके बारे में बात करते हैं, आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हैं, न्यूज वाले इसको लगातार इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, इसे दिखाते हैं, लेकिन एंड में सब भूल जाते हैं।
और तब तक भूल जाते हैं जब तक कोई नया केस ना हो जाए। और फिर जब कोई नया केस ऐसा होता है तो फिर से इसके बारे में लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, चाहे मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया के लोग हों। पर ऐसे केसेस से जिसको सबसे ज्यादा धक्का लगता है और जो जीवन भर दुखी रहता है, वो होता है उस लड़के का परिवार, जो आज भी दुखी है और जीवन भर दुखी रहेगा। ऐसे परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहने की और न्याय के लिए लड़ाई लड़ने की। उम्मीद करते हैं जस्टिस जरूर मिलेगा केतन अग्रवाल के परिवार को। इस केस के बारे में आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपकी राय, जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।